2 नवंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्म डंकी का टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। टीजर के मुताबिक फिल्म की कहानी पंजाब की लगती है। साथ ही शाहरुख खान के किरदार का नाम हार्डी है और वह अपने दोस्तों के साथ लंदन जाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। पंजाब से कई युवा विदेश जाकर भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। कहानी इन्हीं कोशिशों पर आधारित है। विदेशों में अवैध घुसपैठ के लिए विश्व स्तर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को डोंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। दुनिया भर से कई लोग यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए इस अवैध मार्ग का उपयोग करते हैं। लगता है उसी तरह की कहानी को सामने लाने की कोशिश फिल्म डंकी के जरिए की जाएगी और यह फिल्म दिसंबर महीने में क्रिसमस के दिन रिलीज होगी। लेकिन डोंकी फ्लाइट्स वास्तव में क्या है? भारतीय नागरिकों को अपना सपना पूरा करने के लिए इस रास्ते से अमेरिका, ब्रिटेन में कैसे प्रवेश मिलता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। डोंकी फ्लाइट्स क्या है? यूरोप के माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2014 में डोंकी फ्लाइट्स पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में निकोला स्मिथ ने पंजाब से यूके में अवैध घुसपैठ के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें उन्होंने बताया कि डोंकी फ्लाइट्स शब्द पंजाब से आया है। डोंकी फ्लाइट्स शब्द का प्रयोग गधे की पीठ पर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक की गई यात्रा के लिए किया जाने लगा। यूके में जिस देश में प्रवेश करना है उसके आसपास के देशों का वीजा प्राप्त करके और फिर गुप्त तरीकों से वांछित देश में प्रवेश करके अवैध घुसपैठ को अंजाम दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो डोंकी फ्लाइट्स यूके या अमेरिका में घुसपैठ करने के लिए इमिग्रेशन नीति में खामियों का फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए, भारतीय नागरिकों को यूके में शेंजन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्यटक वीजा मिलता है। इस वीजा का उपयोग यूनाइटेड किंगडम में एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। शेंजन क्षेत्र यूके के 27 देशों को कवर करता है। इन देशों में पर्यटक वीजा प्राप्त करना आसान है। पिछले साल तक जो लोग पश्चिमी यूरोप में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें सर्बिया से वीजा प्राप्त करना पड़ता था और 30 दिनों तक वहां रहना पड़ता था। इन 30 दिनों के दौरान ट्रैवल एजेंट या लोगों की तस्करी करने वाले समूह भारतीयों के लिए सर्बिया से इटली तक एक खतरनाक समुद्री मार्ग की व्यवस्था करते थे। सर्बिया के एक तरफ ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के देश हैं, दूसरी ओर मैसेडोनिया और ग्रीस हैं। इससे सर्बिया से यूरोपीय संघ या शेंजन देशों में प्रवेश करना आसान हो जाता है। डोंकी फ्लाइट्स का अवैध कारोबार पंजाब में बड़े पैमाने पर है। बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और बेहतर जीवन की तलाश में पंजाब के कई युवा विदेश जाकर बसने का सपना देखते हैं। पंजाब के बाद यह अवैध कारोबार पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक फैल गया है। गुजरात में भी यह कारोबार पिछले कुछ सालों में फैलने लगा है। विदेश जाकर अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखने वाले युवा जब ट्रैवल एजेंटों के पास जाते हैं, तभी असल में घोटाले शुरू हो जाते हैं। ट्रैवल एजेंट युवाओं को बहुत कम दरों पर वीजा का लालच देते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंसियां कानूनी रूप से पंजीकृत हैं, जबकि अन्य अवैध रूप से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वे एजेंटों को भारी शुल्क देते हैं और बहुत जोखिम भरा रास्ता अपनाने का फैसला करते हैं। कभी कभी इस मार्ग से गुजरते समय बिना भोजन और पानी के यात्रा करनी पड़ती है। एजेंटों को डांकर्स कहा जाता है। ऐसे एजेंट लोगों को कोलंबिया से पनामा तक यात्रा करने के लिए पूरे डेरियन गैप को पैदल पार करने के लिए कहते हैं। यह परिसर घने जंगल से घिरा हुआ है और 160 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। बहुत से लोग भूखे रहकर खुद को जहरीले सांपों और जानलेवा बीमारियों से बचाते हुए यह दूरी तय करते हैं। इन सभी जानलेवा एक्सरसाइजों के पीछे वजह एक ही है, किसी भी कीमत पर वह यूएसए में प्रवेश पाना और वहां जाकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। जनवरी 2022 में कनाडा से अमेरिका की यात्रा कर रहे एक गुजराती परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। इनमें 3 और 11 साल के 2 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी सीमा से महज 10 मीटर की दूरी पर उनके शव मिले।
यूके की यात्रा के लिए इसी तरह की विधि का उपयोग किया जाता है। एजेंट विदेश जाने के इच्छुक लोगों को शेंजन देशों में भेजते हैं। अधिकांश जर्मनी, बेल्जियम या फ्रांस जैसे देशों में भेजे जाते हैं। उस देश में ड्राइविंग लाइसेंस, रेसिडेंस परमिट जैसे फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। इसी दस्तावेज के आधार पर इन लोगों को यूके में प्रवेश दिया जाता है। अक्टूबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में लगभग 42,000 भारतीय नागरिकों ने अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार की। यह संख्या पिछले साल सितंबर की तुलना में दोगुनी हो गई है। अब तक के इतिहास में ज्यादातर भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए। यूके में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यूके गृह कार्यालय के अनुसार भारतीय नागरिक यूके में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। प्रवासी बहुत छोटी नावों में इंग्लिश चैनल को पार करके खतरनाक यात्रा करके यूके में प्रवेश करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच 675 भारतीय नागरिक छोटी नावों से ब्रिटेन में दाखिल हुए। यह माइग्रेशन यूके द्वारा वर्क वीजा पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।